जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये एक बहुत छोटी वीडियो है, इसके अंदर मैं सिर्फ टू द पॉइंट एक इशू है उसके ऊपर बात करूँगा। वो ये है कि बाइनेंस के अंदर एक फ्यूचर फंडिंग फ़ी होती है, ठीक है? अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यकीनन पता होगा कि एक फंडिंग फ़ी है जो हर 8 घंटे के बाद या तो आपसे ली जाती है या आपको दी जाती है। इसके ऊपर मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है फ्यूचर फंडिंग फ़ी के ऊपर। आप उसको देख सकते हैं, मेरे इस चैनल के ऊपर है। और मैं इस वीडियो के अंदर में वो फ्यूचर फंडिंग फ़ीस क्या होती है उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, आप वो देख लें। इसमें मैं सिर्फ़ आपको ये बताऊँगा कि वो आप जब आप पे करते हैं तो कैसे पे करते हैं, और जब आपको वो मिलती है तो वो कैसे मिलती है, ठीक है? ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि ये हर 8 घंटे के बाद होता है ये प्रोसेस, और दिन में 3 दफ़ा होता है। ज़ाहिर है कि 24 घंटे को अगर आप 3 दफ़ा डिवाइड करें तो 8-8 घंटे बनते हैं। वीडियो बनाने के बाद लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि ये कैसे वो पे करते हैं? अगर फ़र्ज़ करें उनकी पोज़ीशन उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर कोई ली हुई है और उनके पास कोई एक्स्ट्रा फंड्स वहाँ पे नहीं पड़े हुए, और सारे के सारे फंड्स उन्होंने पोज़ीशन जो अपनी ट्रेड में ही लगा दिए हुए हैं। तो फिर वो और अगर उन्होंने फंडिंग भी दे की जो फ़ीस है वो भी हर 8-8 घंटे बाद पे करनी है, तो वो कहाँ से देते हैं? अ, और कैसे भी दी जाती है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, ये वज़ाहत थोड़ी-सी करना चाहता हूँ कि ये जो फंड देखें, जब हम फ्यूचर्स के अंदर कोई भी पोज़ीशन खोलते हैं ना, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब फ्यूचर्स में पोज़ीशन खोलते हैं तो आप पहले अपना एक डिपॉज़िट, एक सिक्योरिटी के तौर पे कुछ पैसे बाइनेंस को जमा करवाते हैं, ठीक है? इस चीज़ को कै के 2-3 मुख्तलिफ लोग नाम इस्तेमाल करते हैं, इसको कोलैटरल भी कहते हैं, इसको मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है? और हमारे पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर इसको डिपॉज़िट कह दिया जाता है कि जी डिपॉज़िट जमा करा दें पहले, ठीक है? और जब जैसे हमने अपनी कोई चीज़ किराए पे लेनी होती है तो पहले डिपॉज़िट जमा करवा दिया जाता है, और जब चीज़ के पैसे पूरे हो जाते हैं तो वो डिपॉज़िट जो है वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। या फिर अगर आप चीज़ वापस नहीं के पैसे पूरे नहीं देते तो आपका जो डिपॉज़िट है वो ज़ब्त हो जाता है, ठीक है? वो ले लिया जाता है आपसे, वो आपको वापस नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ इसको पाकिस्तान में, इंडिया में शायद डिपॉज़िट कहा जाता है। बाइनेंस के ऊपर या क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर इसी चीज़ को मार्जिन या कोलैटरल कहा जाता है। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है कि आपके जो जब भी आप फ्यूचर्स में कोई भी पोजीशन ओपन करते हैं, ठीक है? ये पोजीशन है, आप आपके सामने मेरी एक पोजीशन ओपन हुई हुई है। ये जो पोजीशन जब भी इस तरह से आपके डिफरेंट पेयर्स होंगे, उसमें कोई पोजीशन ओपन होगी, तो उसके अंदर आप हमेशा एक मार्जिन सेट करते हैं, ठीक है? पहले जब पोजीशन ओपन करके, या क्या कि आप कितने की पोजीशन क्या आपके पास कितना है जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? और उसके बाद उसके हिसाब से आपको वो बाइनेंस इजाज़त देता है कि आप कितना लेवरेज ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस है या आइसोलेटेड जो भी, ठीक है? अगर आप फ्यूचर में, तो आपको सब पता होगा ये क्या होता है। जैसा मैंने कहा, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि जो फ़ीस है वो कैसे कटती है और कहाँ से कटती है। ये कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब आप फ्यूचर्स में कोई पोज़ीशन ओपन करते हैं तो आप एक डिपॉज़िट जमा करवाते हैं, सिक्योरिटी या कोलैटरल या मार्जिन, इसको डिफरेंट नाम है, सबका मतलब एक ही है। ये आपको जो नज़र आ रहा है इधर देखें, मार्जिन, ठीक है? 198.97, ठीक है? ये जब मैंने पोज़ीशन ओपन की थी तो मैंने इतने अपनी जेब से डाले थे पैसे, ठीक है? और अगर आपको देखें, तकरीबन ये 200 यूएसडीटी बनते हैं, ठीक है? 200 यूएसडीटी बनते हैं, और आप देखें ये 50% नीचे हुआ हुआ है। तो 200 का 50% क्या होता है? 100। ये आपने देखा, इस वक्त मेरी क्योंकि पोजीशन जो है, मार्केट जो है 50% नीचे गिरी है, तो मेरा जो 200 है उसमें से 100 मेरे नुकसान में चल रहा है। तो आपका जो मार्जिन है, ये असल चीज़ होती है जो आप जमा करवाते हैं पोजीशन खोलते वक्त, जितने की पोजीशन से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और आपका जो कोलेटरल है, सॉरी, आपकी जो फंडिंग फीस है वो इसमें से कटती है। चाहे आपके पास और फंड्स यहाँ पे ना भी पड़े हों, यूएसडीटी में या किसी और शक्ल में, कॉइन की शक्ल में या जो भी, लेकिन वो आपके जो बाइनेंस जो है वो आपको इस मार्जिन में से काटते हैं आपके पैसे फंडिंग फीस के। और अगर जब आपको देते हैं हर 8 घंटे के बाद, तो भी इसमें देते हैं। अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है, ठीक है, तो आपको यहाँ से पैसे कट रहे होंगे। और अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट है और मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है, तो आपको इसी में पैसे जमा होते रहेंगे हर 8 घंटे के बाद, उस रेट के हिसाब से जो भी उस वक्त परसेंटेज रेट चल रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्योंकि लोगों को अक्सर समझ नहीं आती कि कैसे होता है, क्या होता है।
ये आप हमेशा याद रखें कि ये जो आपके पैसे हैं, ठीक है, ये है वो मार्जिन जिससे आप पोजीशन ओपन करते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, जैसे जैसे इसमें से पैसे कटते रहते हैं ना, वैसे वैसे आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने रिस्क जो लेवरेज है बहुत ज़्यादा लिया हुआ, तो आपके यहाँ लिक्विडेशन प्राइस भी आ रही होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके मार्जिन में से पैसे कम होते रहते हैं कि वो फीस कटने की वजह से, वैसे वैसे आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है ये ऊपर जाती रहती है, ठीक है। और जब ये एक हद से ऊपर चली जाती है तो आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाती है। लोगों को अक्सर समझ नहीं आती कि यार उनकी पोजीशन लिक्विडेट क्यों हो गई। तो वैसे तो उसकी और भी कई वजह होती हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद उनको समझ नहीं आती, क्योंकि उनके मार्जिन में से कंटिन्यूअसली हर दिन में 3 दफ़ा फीस कट रही होती है, और वो उनकी लिक्विडेशन प्राइस ऊपर जाती रहती है और मार्केट गिर रही होती है, उनकी लिक्विड प्राइस भी वो पे कर रहे होते हैं। तो लिक्विडेशन प्राइस ऊपर की जाने की वजह से एक वक्त आता है कि उनकी अगर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ गया, जो कि हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद हम देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से एकदम लोगों की जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाती है। अम, जैसा मैंने कहा, हर 15-20 दिन के में 10-15 दिन में एक ना क्रैश आ रहा है आजकल मार्केट में। और लोगों के अरबों करोड़ों रुपए टोटल किसी एक बंदे के नहीं, सबके मिला के मार्केट में से लिक्विडेट हो रहे हैं। मुझे मैं लोगों को हर दफ़ा कहता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज ना लें। 3% से देखें, इसका असूल सीधा सीधा है। आपके पास जितने भी फंड्स हैं ना, उसका आप टोटल फंड्स आपके पास जितने भी हैं, ठीक है, उसका आप 5% से ज़्यादा की कोई पोजीशन ट्रेड ना खोलें, ठीक है, बिल्कुल भी। आपके पास $1000 है ना, तो आप उसका 5% की ट्रेड खोलें, ठीक है। और $100 है तो उसके 5% की ट्रेड खोलें, और कम लेवरेज पे खोलें। इस तरह आपके लिक्विडेट होने का चांस बहुत ही ख़त्म हो जाता है। देखिए, मुझे वो दिखा भी नहीं रहा कि मेरी पोजीशन कितनी लिक्विडेट किस प्राइस पे लिक्विडेट होगी, क्यों, हालांकि मेरे 50% मैं नुकसान में हूँ इस वक्त। 50% बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये और भी 50% और भी 100% हो जाए, तब भी नहीं मुझे लिक्विडेट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपनी पोजीशन जो है, देखिए, मेरा पास फंड्स उसको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा रखे हुए हैं, ठीक है। और लेवरेज है, मैंने इस वक्त कुछ भी नहीं लिया हुआ, और जब चाहे मैं उसको ज़्यादा कर सकता हूँ। और लेकिन इस वक्त कुछ भी नहीं है। और क्या कहते हैं कि जो मेरे जो 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 अगर ये मज़ीद भी 100, 200, 300, 400% भी गिरती है, तो भी मुझे लिक्विडेशन का कोई डर नहीं है। लेकिन लोग ये गलतियाँ करते हैं, लालच में आ जाते हैं, ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, और फिर उनकी ये यहाँ से फ़ीस कटती रहती है, और एकदम उनकी मार्केट से प्राइस जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाती है। तो ये काम ना करें। हमेशा छोटी पोजीशंस खोलें, कम लेवरेज की पोजीशन खोलें, आपको लिक्विडेशन का डर नहीं होगा। लालच ना करें, इससे आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। आप लोगों को देखते हैं कि कोई आप फेसबुक पे इधर-उधर आपको दिखाता है, देखो यार उसने कैसे इतनी जल्दी पैसे बना लिए, लेकिन यकीन करें, 70 से 80% लोग लालच जो करते हैं वो नुकसान उठाते हैं। 70 से 80% कम से कम लोग जो ऐसे जो दूसरों को देखकर वो भी हाई लेवरेज लेने की कोशिश करते हैं, वो नुकसान में रहते हैं। इसलिए आप अक्ल से काम लें, लेवरेज को कम रखें, अपनी पोजीशन का साइज़ 5% से ज़्यादा ना खोलें, आपके जो टोटल फंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और उसको चलने दें। उसके बाद अगर मार्केट में क्रैश भी आता है, तो आपको फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि फंडिंग फ़ी जो है बाइनेंस में से कैसे कटती है, या आपको मिलती कैसे है, और वो कहाँ से कटती है, और क्या कहाँ आती है अगर आपको मिल रही है तो। इसके साथ ही बस मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी भी बाकी है इससे मुतल्लिक, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, घर वालों का, हम सबका, दोस्तों का, सबका ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।